अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने केमिकल फार्मूला को डिस्कस करना है। ये टॉपिक जो है ये क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सिंबल्स क्या होती हैं। हमने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। जैसा कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की हम सिंबल क्या लेते हैं, एच। ऑक्सीजन के लिए हम लेते हैं ओ, क्लोरीन के लिए Cl, सोडियम के लिए NH। जिस तरह एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर करते हैं, इसी तरह जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट्स आपस में मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं तो एलिमेंट्स की सिंबल्स मिलके कंपाउंड की सिंबल बनाएंगी और उसे हम लोग कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल फॉर्मूला। अब जो केमिकल फॉर्मूला है ये क्या है, एन एक्सप्रेशन दैट टेल्स अबाउट द एटम्स एंड देयर टाइप्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं या किस तरह के एटम्स हैं और उन एटम्स के सिंबल्स क्या हैं, ठीक है। यानी एटम्स के बारे में सारा कुछ बताएगी, एटम्स के सिंबल्स, एटम्स के मैसेज और उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी वैलेंसीज के बारे में कि किस एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बताया जाएगा केमिकल फॉर्मूला में, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन होती है। फिर सेकेंड आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। symbolic representation of compounds is called as chemical formulae। और केमिकल फॉर्मूला जो है इसकी टाइप्स दो होती हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हम एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से। और जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट्स जब आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं तो एलिमेंट्स की सिंबल्स आपस में मिलकर बना देंगे कीमियाई फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल आप कह सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड सो कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। जिस तरह हम एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर करते हैं तो कंपाउंड्स को हम केमिकल फॉर्मूला से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस ये आपको पता होनी चाहिए कि ये केमिकल फॉर्मूला हमें किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सोडियम क्लोराइड। मैंने एक कंपाउंड का नेम लिखा है सोडियम क्लोराइड। क्या आपको इसके नाम को देख के बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल रही है? नहीं मिल रही। आपको ये भी नहीं पता कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से मिले हुए हैं, एटम्स जो है उनकी वैलेंसीज कितनी कितनी हैं और कितने कितने एटम्स मिले हुए हैं, उनके मैसेज कितने हैं, कंपाउंड का मैस कितना बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ NaCl, NaCl जैसे ही मैं लिखती हूँ तो आपको पता लगता है कि सोडियम क्लोराइड बनाने में जो सोडियम है वो भी एक इस्तेमाल हुआ है। सोडियम कितना है, सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी क्या है, 1 है। तो एक सोडियम और एक क्लोरीन आपस में मिलते हैं और वो मिलके बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। तो यानी पहला काम इससे क्या किया है केमिकल फॉर्मूला ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। फिर सेकंड चीज ये हमें बताएगा रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा, मॉलिक्यूल हम किस केस में कहते हैं, जब यहाँ पे बॉन्ड बना होता है एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट, तब हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूल। और जब जो बॉन्ड है एटम्स के दरमियान बनने वाला वो आयोनिक हो तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये उसका एक फॉर्मूला यूनिट है। तो ये एक मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट को जाहिर करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, वाटर की है, सोडियम क्लोराइड की है, फॉस्फोरिक एसिड की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है। अगर हम इनको देखें तो मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही है। तो इसके साथ भी आप 1 लगा सकते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। तो हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम एक मॉलिक्यूल के लिए केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यानी ज्यादा के लिए तो वैसे ही कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसकी बनाई जाती है वो एक मॉलिक्यूल के लिए बनाई जाती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमें क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स मैस ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स और एटॉमिक मैस यूनिट। ये उनके मैसेज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NaCl की बात की है तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक मैस होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मैस कितना होता है 23।
और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इसका ओवरऑल मास कितना बन जाएगा 58.5 ग्राम एक मोल के लिए, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल को जाहिर कर रहा है, या फिर ये किसको जाहिर करता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड को। तो एक मोल के लिए जब हमने इसका मास निकाला है तो फिर हम साथ लिखते होते हैं ग्राम पर मोल। क्या लिख देते होते हैं ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड्स के मैसेज को भी जाहिर करता है, ग्राम में भी जाहिर कर सकता है और एएमयू में भी जाहिर कर सकता है। अंडरस्टैंड। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ा था, इनका रिलेशनशिप के 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -24 ग्राम और इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -27 किलोग्राम। तो ये ग्राम और एएमयू में रिलेशनशिप होता है, तो हम मैसेज को ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एएमयू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, अब हमने केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स और उसके साथ इसकी इंपॉर्टेंस कर ली है कि केमिकल फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। ये आपको इसकी समरी याद होनी चाहिए। ये है क्या, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स। और ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, क्या बताता है हमें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, के कंपाउंड जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड है हमारे पास या मॉलिक्यूल है, उसके ये 1 मॉलिक्यूल को जाहिर करेगा या फिर एक फॉर्मूला यूनिट को जाहिर करेगा। अगर तो कोवलेंट कंपाउंड है तो ये उसके एक मॉलिक्यूल का हमें फॉर्मूला बताएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो ये उसके एक फॉर्मूला यूनिट की होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कि ये मैस ऑफ कंपाउंड को बताता है ग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में। जब हमें एलिमेंट्स का पता लग जाता है कि ये एलिमेंट्स हैं और इतनी इतनी मिकदार में पाए जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग उनको ऐड करके समेशन करेंगे उनके एटॉमिक मासेस की एलिमेंट्स के, और वहां से हमें कंपाउंड का मास मिल जाएगा। और ये किस चीज के बारे में बताता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जब हम केमिकल फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए मास निकालते हैं तो हम उसका यूनिट रखते हैं ग्राम पर मोल या फिर एएमयू, ग्राम पर मोल या फिर एएमयू। तो हम लोग ग्राम पर मोल क्यों लेते हैं कि जो केमिकल फॉर्मूला है या कीमियाई फार्मूला है ये हमें बताता है 1 मोल रिप्रेजेंट करता है, कंपाउंड के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कंपाउंड का मास निकालते हैं तो फिर हम लोग साथ पर ग्राम पर मोल लगाते हैं। पर मोल इसलिए लगाते हैं कि पता लगे कि 1 मोल अगर हम लेंगे तो उसका इतना मास है, अगर हम 2 मोल लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये है केमिकल फॉर्मूला के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को लिखने के कुछ असूल है। जैसे सिंबल को लिखने के लिए क्या होता है कि हम उनके लातीनी, यूनानी या फिर अंग्रेजी जुबान में जो नाम होते हैं उन नामों का मुखफ़फ़ होते हैं। अगर एक ही लेटर हो नेम तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन अगर 2 लेटर्स हो तो हम पहला जो है उसे कैपिटल लिखते हैं और सेकंड को हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं। इसी तरह जो है जो केमिकल फॉर्मूला है उसको भी लिखने के कुछ तरीके हैं। तो पहला इसका रूल ये है कि सबसे पहले हमने लिखना है, सबसे पहला पॉइंट होता है राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या लिखेंगे, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, के जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी हम लोग लिखेंगे सिंबल्स। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पे, और इसको हमें लिखना कैसे होता है, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आयन जो है इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ क्या पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो नेगेटिव आयन है उसे हम लोग लिखेंगे राइट साइड पे। ये आपने याद रखना है। पहला रूल क्या है कि राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स की हमने सिंबल्स कैसे लिखनी है कि जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन को हम लोगों ने लिखना है लेफ्ट साइड पे, और जो नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन को हमें लिखना है राइट साइड पे। पहला पॉइंट ये। फॉर एग्जाम्पल हम साथ साथ मिसाल भी ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, तो सोडियम क्लोराइड मैंने यहाँ पे लिखा है, नेम हमारे पास क्या है कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड, और हमने इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन मौजूद है, और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव आयन है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सोडियम को हम पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम किसे लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे। ठीक है, अब ये समझ। फिर सेकंड पॉइंट जो है उसमें हम लोग इनकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंट वैलेंसीज ऑफ आयंस। जो भी आयंस या एटम्स हैं उनकी हमने वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, सोडियम जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ठीक है, तो इसके ऊपर +1 प्लस इसकी वैलेंसी हो जाती है। और जो क्लोरीन है इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी 1 नेगेटिव होती है। अंडरस्टैंड। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी है 1 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी है 1 माइनस। अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग करेंगे वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज द वैलेंसीज, एक्सचेंज द वैलेंसीज, फिर हम वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देंगे। अच्छा, ये जो हमने वैलेंसीज लिखनी होती हैं, राइट, रिप्रेजेंट वैलेंसीज ऑफ आयंस और एटम्स, ये हम लोग कहां पे लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे। हम कहां पे लिखेंगे इसे, टॉप राइट कॉर्नर पे। जैसा यहाँ पे देखें, अब अगर हम इस सोडियम को देखें तो सोडियम की लेफ्ट साइड ये बन रही है और राइट साइड इसकी ये बन रही है। तो राइट साइड पे जो टॉप कॉर्नर है ऊपर वाली जानिब हम लोगों ने लिखना है उसकी वैलेंसी को। अंडरस्टैंड। जब हमने दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखना है तो पॉजिटिव की सिंबल लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव की सिंबल राइट साइड पे। जब हमें उनकी वैलेंसीज को लिखना है तो वैलेंसीज हमने उनकी राइट साइड पे, दोनों आयंस की या दोनों एटम्स की राइट साइड पे हम लोगों ने टॉप कॉर्नर पे रिप्रेजेंट करना है वैलेंसीज को। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे। फिर हमने एक्सचेंज द वैलेंसीज। अब एक्सचेंज हमने कैसे करना है, एक्सचेंज हमने इस तरह से करना है कि ये सोडियम है इसकी 1 प्लस है और क्लोरीन की 1 नेगेटिव है, तो हमने टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम पे ले जाना है। ठीक है, बॉटम पे ले जाना है। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी, ये क्लोरीन का राइट बॉटम है और इधर अगर हम देखें तो ये सोडियम का राइट बॉटम है। ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसके लिए भी ये लेफ्ट और ये राइट। तो अब हम लोगों ने वैलेंसीज लिखनी कहाँ पे होती है, टॉप राइट कॉर्नर पे, और हम लोगों ने क्या कर लेना है, डाउन ले जानी है, नीचे ले जानी है जब हमें उनको एक्सचेंज करना है। तो जो नेगेटिव है उसकी वैलेंसी, साइन को नहीं, हमने सिर्फ वैलेंसी को जो नंबर होगा उसे हम लोगों ने एक्सचेंज करना है, उसे हम लोगों ने निचली जानिब लेके जाना है। तो यहां से भी 1 जो है वो इधर ले जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई है। एक्सचेंज द वैलेंसीज, और वैलेंसीज को कहां पे लिखना है हम लोगों ने, बॉटम, राइट बॉटम, जो राइट साइड पे बॉटम है वहां पे हम लोगों ने वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद फोर्थ पे ये है कि इफ वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसीज जो है वो सेम है, वैलेंसीज आर सेम, तो हम इनको कर देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है कि हम इनको कैंसिल कर देंगे। जैसा कि सोडियम की अगर हम देखें इसकी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी देखें इसकी भी 1 है, इसकी +1 और -1, प्लस माइनस -1 में से 1 गया 0। तो फिर हम लोग कोई भी इधर जो बॉटम है, राइट बॉटम है, राइट बॉटम पे कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, हम सिंपल इसको लिख देंगे NaCl। अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहले अगर हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिखने लगे तो हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम है और साथ क्या मौजूद है, क्लोरीन है। अब कैल्शियम क्लोराइड, अब फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसकी वैलेंसीज। वैलेंसीज हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम की होती है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की होती है 1 नेगेटिव। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने वैलेंसीज को क्या करना है, एक्सचेंज। थर्ड स्टेप, एक्सचेंज कैसे करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम पे ले जाना है, राइट बॉटम ऑफ अदर एटम, राइट बॉटम ऑफ अदर, जो दूसरा एटम होगा उसके हमने राइट बॉटम पे ले जाना है। तो अब ये देखें, कैल्शियम की 2 है तो ये कैल्शियम और क्लोरीन, जो 2 है वो क्लोरीन के साथ लग जाएगा और जो क्लोरीन का 1 है वो कैल्शियम के साथ। तो 1 लिखें या ना लिखें तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड।
जब हमने इनको एक्सचेंज किया है, अब ये डिफरेंट थी तो ये रिटेन रहेंगी, रिटेन का मतलब है कि बाकी रहेंगी, और अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। इफ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, इफ दे आर डिफरेंट, इफ दे आर डिफरेंट यानी दे मीन्स इफ वैलेंसीज आर डिफरेंट देन रिटेन, रिटेन का मतलब होता है कि उन्हें हम बाकी रखते हैं, जैसी होती हैं वैसे याद आती हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। समझ आ गई यहां तक? कौन कौन से रूल्स हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें हमने कुछ रूल्स को डिस्कस करना है। पहला रूल ये है कि राइट द सिंबल्स, राइटिंग की बजाय आप राइट भी लिख सकते हैं। राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की हम सिंबल्स लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव आयन की सिंबल को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और नेगेटिव आयन की सिंबल को हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे। जैसा कि सोडियम पॉजिटिव है तो सोडियम को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, और क्लोराइड या क्लोरीन नेगेटिव है तो उसमें उसको मैंने राइट साइड पे लिखा है, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम लेफ्ट पे और क्लोरीन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। और उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट है रिप्रेजेंट वैलेंसीज ऑफ आयंस या फिर एटम, फिर उनकी वैलेंसीज को कि वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम, कि दूसरे एटम्स के साथ उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। तो जो वैलेंसीज है उनको हमने कहाँ पे लिखना होता है? टॉप राइट कॉर्नर पे। दोनों आयंस की हमने जो टॉप राइट कॉर्नर है वहां पे उनकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे सोडियम की 1+ है और क्लोरीन की 1 नेगेटिव है, कैल्शियम की 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन की 1 नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या करना है? एक्सचेंज द वैलेंसीज राइट बॉटम ऑफ अदर, जो दूसरा एटम होगा या दूसरा आयन होगा हमने उसके जो राइट बॉटम है वहां पे वैलेंसी को ले जाना है, ठीक है। इस तरह एक्सचेंज करना है। तो ये सोडियम है, सोडियम की क्लोरीन के पास जाएगी वैलेंसी और क्लोरीन की सोडियम के पास, कैल्शियम की क्लोरीन के पास और क्लोरीन की कैल्शियम के पास आएगी। फिर जब हमने एक्सचेंज कर रहे होना है उस टाइम भी हमने एक रूल को ध्यान में रखना है। वो रूल क्या है? इफ वैलेंसीज आर सेम, अगर तो दोनों की वैलेंसी सेम है तो फिर हम उनको ऑफ सेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट इफ दे आर डिफरेंट, अगर वैलेंसीज डिफरेंट हैं तो रिटेन, फिर हम उनको बाकी रखेंगे, ठीक है। जैसे आएगी वैसे लिख देंगे, अगर 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, लेकिन अगर सेम है 1 1 है कैंसिल, 2 2 है तब भी वो कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है रेडिकल की वैलेंसी के बारे में कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल की वैलेंसी के केस में, इन केस ऑफ रेडिकल, अब रेडिकल होता क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स having charge on it, group of atoms having charge, एटम्स का वो ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। रेडिकल पे जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब रेडिकल की जो वैलेंसीज है उनको भी हमने ऐसे ही लिखना है। उसके लिए भी सबसे पहले हम सिंबल्स लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? उनकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंसी तो हमें पता है जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी होगी। फिर वैलेंसीज को हमने एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है, उसका मैं नेम लिखती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट। कंपाउंड हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। हमारे पास कंपाउंड है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है क्या क्या मौजूद होगा एल्यूमिनियम सल्फेट में? एल्यूमिनियम होगा और सल्फेट होगा, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की सिंबल जो है वो है AL। ए इसमें हम कैपिटल लिखेंगे और L को स्मॉल लिखेंगे, और सल्फेट जो है वो होता है SO4। अब सल्फेट जो है इसके ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, यही इसकी वैलेंसी है। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 पॉजिटिव। अब देखिए मैंने वही रूल अप्लाई किया है कि जो पॉजिटिव आयन है उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है और नेगेटिव आयन को मैंने राइट साइड पे लिखा है। उसके बाद उनकी वैलेंसीज रिप्रेजेंट की है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है? वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। तो अब जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, वो कहाँ पे चली जाएगी? वो सल्फेट के राइट बॉटम पे, और जो सल्फेट की वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के राइट बॉटम पे यहाँ पे चली जाएंगी। और यहां से क्या बन जाएगा? AL, और इसकी वैलेंसी SO4 की 2 थी तो एल्यूमिनियम के साथ 2 लग जाएगा बॉटम में, और SO4 के साथ क्या लग जाएगा? 3, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें एक चीज आपने और नोट करनी है।
कि जो रेडिकल होता है, रेडिकल को फिर हम लोग ब्रैकेट में जाहिर करते हैं, ब्रैकेट में उसको रखा जाता है, ठीक है। जो इसमें पॉइंट है, वैलेंसीज तो सेम वैसे ही लिखी जाएंगी, बस इसमें ये होगा कि रेडिकल के ऊपर जो चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है, और जब हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो रेडिकल को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अगर मैं ये ब्रैकेट ना लगाऊं, मैं लिखूं SO4 और साथ में 3 लिख दूं, तो ये कोई इतनी अच्छी सेंस नहीं बन रही है, ठीक है, दिखने में भी अच्छा नहीं होता है। और SO4 जो है उसमें जो है अगर हम ब्रैकेट लगा के 3 लगाएंगे तो फिर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला सही बनेगा। तो अब अगर इसे देखा जाए तो जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी है 3 पॉजिटिव और SO4 की है 2 नेगेटिव। अगर हम वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज करने से एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो सल्फेट की हो जाएगी और सल्फेट की एल्यूमिनियम की हो जाएगी, यानी एल्यूमिनियम की हो जाएगी 2 और सल्फेट की हो जाएगी 3। अब इस तरह से अगर हम लोग इसे लिखते हैं तो ये कोई ज्यादा अच्छी जो है वो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते होते हैं कि हम जो नेगेटिव रेडिकल होता है उसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं Al2SO4 थ्राइस। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन जब एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा, और फॉस्फोरिक का मतलब है उसमें सल्फेट होगा, हाइड्रोजन और फॉस्फेट आयन होगा इसमें, फॉस्फेट आयन की वैलेंसी होती है 3 नेगेटिव और हाइड्रोजन की होती है 1 प्लस। ये तो हमने कर लिया कि एलिमेंट्स की सिंबल्स लिखनी है, फिर उनकी वैलेंसीज लिखनी है, वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। तो ये जो हाइड्रोजन की 1 है ये PO4 के पास चली जाएगी, और जो PO4 की 3 है ये हाइड्रोजन के पास आ जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा H3PO4। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1 लिखें भी तो ये इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 1 अगर हम लिखें या ना लिखें उसका कोई इतना इशू नहीं होता है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे H3PO4। तो ये था केमिकल फॉर्मूला के बारे में, और केमिकल फॉर्मूला की 2 टाइप्स होती हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये भी हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल हमने आज के लेक्चर में किसे डिस्कस किया है केमिकल फॉर्मूला को, उसकी डेफिनेशन को, कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड्स के लिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन देता है, कंपाउंड के मैसेज के बारे में बताता है, ग्राम्स और एटॉमिक मास यूनिट में किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, लिखने के लिए सबसे पहला रूल हमने कहा कि हम सबसे पहले एलिमेंट की पहचान करते हैं, और एलिमेंट्स की पहचान करने के बाद हम सबसे पहले उनकी सिंबल्स लिखेंगे। जो पॉजिटिव आयन होगा उसकी लेफ्ट साइड पे सिंबल लिखी जाएगी और नेगेटिव की राइट साइड पे। फिर हम उनकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉप राइट कॉर्नर पे। और वैलेंसीज को फिर एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कैसे किया जाता है कि राइट एक की जो वैलेंसी है वो दूसरे आयन के राइट बॉटम पे चली जाती है, और जो दूसरे की वैलेंसी है वो पहले के राइट बॉटम पे आ जाती है। फिर हमें देखना है कि अगर वैलेंसी सेम हो तो केमिकल फॉर्मूला एक्सचेंज करते हुए हम उनको ऑफसेट यानी कैंसिल कर देते हैं। ऑफसेट की बजाय आप कैंसिल भी कह सकते हैं। और अगर वैलेंसी डिफरेंट हो तो वो रिटेन रहती हैं, जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड में रिटेन रहती है और सोडियम क्लोराइड में कैंसिल हो जाती है। फिर हमने देखा रेडिकल की वैलेंसी। रेडिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी के लिए भी सेम वही रूल्स होंगे, लेकिन इसमें जो नेगेटिव रेडिकल होगा, रेडिकल को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना होता है। अंडरस्टैंड। तो ये केमिकल फॉर्मूला के बारे में था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। और ये पीपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, बोर्ड के लिहाज से भी, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाए, नाम दिया जाए और कहा जाए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो एमसीक्यूज में दिया होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन सकता है, ठीक है। फिर अगर वैलेंसी रिप्रेजेंट करनी हो तो वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हुए पहले हम लोग नंबर लिखते हैं, फिर हम उसका चार्ज लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी हो तो पहले हम चार्ज लिखते हैं, फिर हम उसका नंबर लिखते हैं। तो रेडिकल की वैलेंसी कैसे लिखी जाती है कि हम जो रेडिकल होता है उसको पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये आपको आ सकता है कि ये पैरेंथेसिस के बगैर Al2SO4 या Al2SO4 थ्राइस है या Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज और 3 है। तो फिर आपने इनमें से एमसीक्यूज को चूज करना है कि कौन सा ठीक है। तो रूल्स अगर आपके जहन में होंगे तो आप एमसीक्यूज को और शॉर्ट क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था केमिकल फॉर्मूला के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।